सलाम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का है। और ये टॉपिक जो है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल, यानी कि आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन की पोजीशन किस जगह पर है। तो देखा होगा आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन है ग्रुप 1 के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। असल में हाइड्रोजन की ये जो पोजीशन है ये रॉन्ग है। इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है। पीरियड के अंदर तो हाइड्रोजन का पीरियड फर्स्ट है, लेकिन ग्रुप के अंदर इसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। क्यों नहीं है तो इसका हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में जगह क्यों डिस्कस नहीं हुई या क्यों नहीं है, उसकी कुछ रीजंस है। तो हम हाइड्रोजन की बात करें स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन हमारे पास सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास भी हमारे पास 1 है और ये एक लाइटेस्ट गैस है हमारे पास। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट 1s1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास 1s1 आती है। तो हाइड्रोजन एंड ग्रुप 1 है। अब हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो ग्रुप 1 के साथ ही प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, ग्रुप 4 के साथ भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है एंड ग्रुप 7 के साथ भी। अब हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर प्लेस करें, 4 के साथ करें या ग्रुप 7 के साथ। अब 1 के साथ कुछ सिमिलरिटी शो कर रहा है, उसके साथ साथ ग्रुप 1 के साथ कुछ डिसिमिलरिटी भी शो कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको ग्रुप 1 के अंदर रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते? क्योंकि कुछ तो इसकी सिमिलरिटीज है इसके साथ, लेकिन कुछ इसके साथ डिसिमिलरिटीज है। तो हम डिस्कस करते हैं क्या हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज़ हैं जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेसिस के ऊपर अब हाइड्रोजन ग्रुप 1 के अंदर प्लेस कर देते हैं। उसकी क्या इतनी स्पेसिफिक रीजंस हैं कि हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर एडजस्ट कर सकें। तो अगर सिमिलरिटी स्टूडेंट देखें तो सबसे पहले हाइड्रोजन और ग्रुप 1 की सिमिलरिटी दोनों मोनोवैलेंट है। स्टूडेंट हमारे पास क्या है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का क्या मतलब होता है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे इट मीन्स मोनोवैलेंट का मतलब है हाइड्रोजन भी स्टूडेंट पॉजिटिव होता है। जैसे ग्रुप 1 के मेंबर सोडियम हो गया हमारे पास, ये भी पॉजिटिव, लिथियम आ गया ये भी पॉजिटिव, इसी तरीके से पोटाशियम आ गया यही पॉजिटिव। तो आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन भी पॉजिटिव, सोडियम भी पॉजिटिव और लिथियम भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये मैच कर गई कि हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है और ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है वो भी मोनोवैलेंट है। तो इस प्रॉपर्टीज बेस के ऊपर ये ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 के अंदर होना चाहिए। तो सेकेंड सिमिलरिटीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s1 होता है, यानी कि लास्ट शेल s में एंटर होता है। ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन s ब्लॉक। इसी तरीके से जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होता है s ब्लॉक में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बेस पे हम बात करें तो उससे हमें इस तरीके से लगता है कि हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है और हमारे पास जो ग्रुप 1 के हमारे पास एलिमेंट हैं जिसको हम एल्कली मेटल कहते हैं वो भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हों और दूसरे को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो तीनों प्रॉपर्टी से आपको ये लग रहा होगा वो बिल्कुल मैच कर रही है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर प्लेस होना चाहिए और इसकी स्पेसिफिक जगह ग्रुप 1 है। लेकिन जब हम सिमिलरिटीज देखते हैं उसके आगे हम फर्दर स्टडी करते हैं तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 1 के दूसरे एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी जो है, जो दूसरी प्रॉपर्टी उनके अगेंस्ट शो कर रहा होता है। किस तरीके से आप देखें हाइड्रोजन और ग्रुप 1 की डिसिमिलरिटीज क्या है। हाइड्रोजन हमारे पास गैस है, हाइड्रोजन क्या है पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक लाइटेस्ट गैस है, जबकि हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है वो मेटल्स है। वो मेटल जितने भी स्टूडेंट सॉलिड होते हैं, यानी एक सॉलिड है एक गैस है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम गैस और सॉलिड को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दें। इट मीन्स इस बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं सर हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। मज़ीद हम स्टडी करते हैं तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास गैस है, गैस नॉन मेटल्स होती हैं, जबकि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है तमाम के तमाम मेटल्स है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। आप इन दोनों को कहेंगे एक चीज़ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो सकता। थर्ड है हमारे पास हाइड्रोजन या डायटोमी। सुनो डायटोमी क्या होता है, जब भी हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हमेशा H2 की फॉर्म में पाया जाएगा, कभी भी H नहीं होगा।
इट इज़ रॉन्ग। तो हमेशा किस फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ये कभी भी हमारे पास सोडियम Na2 नहीं होता, ये रॉन्ग, तो हमेशा Na होता है। तो इट मीन्स एक और प्रॉपर्टी भी ऐसी है कि जो दोनों से डिसिमिलरिटीज कर रही है कि हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो डायटोमिक होता है और ग्रुप 1 के एलिमेंट कितने भी हैं वो मोनोटॉमिक होता है। कि वो पॉइंट, वो डिसिमिलरिटी है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेसिस के ऊपर हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। इट मीन्स ये फाइनल हो गया, ये डिसाइड हो गया कि हाइड्रोजन की ग्रुप 1 के अंदर जो स्पेसिफिक आपने ग्रुप 1 के अंदर उसकी जगह है वो रिप्लेस आप उसको नहीं कर सकते। अब हम फर्दर देखते हैं, हाइड्रोजन जैसे ग्रुप 1 के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सेम एज ये हाइड्रोजन ग्रुप 7 के साथ भी प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है। ग्रुप 7 के साथ किस तरीके से शो कर रहा होता है, अगर आप देखें स्टूडेंट ग्रुप 7 के साथ, तो ग्रुप 7 के जो हमारे पास एलिमेंट है वो डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। किस तरीके के फॉर्म होते हैं, मिसाल देता हूँ मैं आपको, Cl2 हो गया स्टूडेंट, Br2 हो गया आपके पास, Cl2 Br2, तो ये सब डायटोमिक। और जबकि हाइड्रोजन में हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में पाया जाता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में। तो इसको देख के आपको ये सिमिलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप हाइड्रोजन ग्रुप 7 के अंदर प्लेस कर सकते हैं। सेकंड, ये रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 7 के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ग्रुप 7 को भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए टू रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज आल्सो रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट अ वैलेंस शेल। तो इस बेस पे आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही है सर, ग्रुप 7 को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही है। थर्ड पॉइंट इज फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। ग्रुप हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ग्रुप 7 के एलिमेंट दोनों क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। दोनों कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो इनको एक ही जगह पर होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 में नहीं होना चाहिए था, बल्कि हाइड्रोजन ग्रुप 7 के अंदर होना चाहिए। तो ये 7 के अंदर हम इसको प्लेस कर देते हैं, फर्दर इसकी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं तो कुछ पॉइंट इसके अगेंस्ट में भी शो करते हैं। जो अगेंस्ट में थोड़ा पॉइंट शो करता है हमारे पास हाइड्रोजन, आप देखेंगे सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन 7, इट मीन्स हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप डायग्राम देखें तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप 7 के जो मेंबर हैं इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये ग्रुप 7 है और ये ग्रुप यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन है। तो दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है कि एक के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और एक के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको इस जगह प्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह लाइटेस्ट जो हाइड्रोजन हमारे पास गैस है, ये सबसे लाइटेस्ट गैस है, जबकि ग्रुप 7 के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो लाइटेस्ट गैस नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास वाटर है यानी कि जो हाइड्रोजन है वो वाटर की फॉर्मेशन करता है, जबकि ग्रुप 7 के जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज से हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ग्रुप 1 के साथ मैच कर रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 7 के साथ मैच कर रही है। इसी तरीके से हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 4 के साथ भी मैच करती हैं। 4 के साथ किस तरीके से मैच करती हैं, देखा होगा हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो हाफ फील्ड है। ग्रुप 4 के एलिमेंट जितने भी हैं हमारे पास वो भी तमाम के तमाम क्या है, हाफ फील्ड है। तो आपको ऐसा लगेगा ये भी हाफ फील्ड, ग्रुप 4 भी हाफ फील्ड, तो आपको कुछ लम्हे ये लगेगा कि सर हम हाइड्रोजन को ग्रुप 4 में एडजस्ट कर देते। लेकिन इसके अगेंस्ट पॉइंट क्या बेटा, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ग्रुप 4 के लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये डिसिमिलरिटीज़ हो गई, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को ना ग्रुप 1 में रिप्लेस कर सकते हैं, ना ग्रुप 4 में, ना ग्रुप 7 में। अब क्या करें, तो हम हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं, इसकी स्पेसिफिक जगह हाइड्रोजन में पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की जगह नहीं है। तो हम इसका कंक्लूजन ये निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है पूरे पॉइंट्स की लाइट्स के अंदर, फैक्ट के अंदर, कि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप में कुछ स्पेसिफिक प्लेस नहीं है और ये अभी तक अनडिसाइडेड है। ये डिसाइड नहीं हुआ कि हम हाइड्रोजन ग्रुप 1 में रिप्लेस करें, ग्रुप 4 में करें या ग्रुप 7 में करें। ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ थी हमने हाइड्रोजन डिस्कस की कि किस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम इसको 1 से हमने ख़त्म करके 4 की स्टडी की, 4 के साथ किया तो हमने 7 की। तो इन पॉइंट की फेवर आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।